to the channel, guys. So today I'm going to start first chapter of 12th mathematics, relation and function. The topics and subtopics covered in relation and functions are introduction of relation and function, types of relation, types of function, compositions of function, invertible function, and binary operation. Let us discuss the concept of relation and function in detail. Firstly, relation. The concept of relation is used in relating two objects or quantities with each other. तो जो concept जो relation है वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए. टू रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं दो, तो उन दो ऑब्जेक्ट्स को अगर रिलेट करना है तो उसके लिए रिलेशन एज अ कंसेप्ट यूज़ किया जाता है. If two sets are considered, the relation between them will be established if there is a connection between the elements of two or more non-empty sets. इसका मतलब क्या है? In mathematics we have sets. ठीक है, नंबरों का जो सेट्स होता है, नंबरों का जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट्स कहते हैं. वो किसी भी चीज़ का कोई भी सेट हो सकता है, बट बेसिकली हम एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए और उन दोनों सेट में एलिमेंट्स होने चाहिए. वो दो सेट्स खाली नहीं होने चाहिए. अगर खाली होंगे तो फिर रिलेशन कैसे हो पाएगा? सो वी शुड हैव टू सेट्स कंटेनिंग एलिमेंट्स, और उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन. A relation in a set A is a subset of A cross A. Thus A cross A is two extreme relations. तो हम एग्जाम्पल के तौर पे दो सेट ले रहे हैं A, ठीक है, A कॉमा A, मतलब दोनों हमारे पास दो सेट हैं A. तो उसके बीच में जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसको जो हमारा दिखाने का तरीका है मैथ में वो है A क्रॉस A से. तो A क्या हुआ, सेट A क्या हुआ, सबसेट ऑफ A क्रॉस A. तो जो हमारा रिलेशन था वो था A क्रॉस A, और सेट A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन. फर्स्ट, एम्प्टी रिलेशन. If no element of A is related to any element of A, that is R belongs to phi. Phi का मतलब क्या? Empty, मतलब null, कुछ भी नहीं. So इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी element of A is not related to any element of A, तो जो रिलेशन उनके बीच में establish करेंगे वो empty relation होगा, because कोई भी relation उसमें establish नहीं हो पाएगा. ठीक है. Now universal relation. If each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A. R denotes real number. तो अगर A cross A से हमारे पास सारे नंबर आ रहे हैं, then the relation is said to be universal relation, है ना. कि एक A में आपके जितने एलिमेंट थे, अगर वो सारे के सारे ही रिलेट हो रहे हैं A से, तो हमको सारे के सारे सबसेट मिल जाएंगे. तो वो रिलेशन जो रिलेशन में जितने भी सबसेट होंगे वो maximum number of subsets होंगे. So that is called universal relation. Now we have some terms like reflexive, symmetric, transitive, equivalence relation. तो reflexive relation क्या होता है? जब किसी भी relation में हमारे पास अगर एक ऐसा सबसेट मिल जाए A, A टाइप, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट है A और उसमें है एक एलिमेंट 1, अगर आपने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के बाद आपको अगर एक सबसेट रिलेशन बनाने के बाद आपको सबसेट मिला 1,1, है ना. आपके पास एक एलिमेंट था सेट A में, क्या था 1, और आपने रिलेशन बनाया और आपको एक सबसेट मिला A, A, तो दैट विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या है? अगर आपने रिलेशन बनाया और आपके पास सबसेट में आपके पास है A1, A2, ठीक है, विच बिलोंग्स टू R, और आपके पास A2, A1 भी है, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट था A, उसमें कुछ नंबर थे 1, 2, 3, ठीक है, और आपके जब रिलेशन बनाया आपने, तो आपका जो सबसेट उसमें जो रिलेशन बनाने के बाद आपको एक पूरा सेट आएगा. वो सेट में अगर आपके पास एक सबसेट हुआ 1, 2 और 2, 1 भी हुआ, तो दैट विल बी अ सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ ट्रांजिटिव. Transitive, if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, implies that A1, A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A. इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सेट है A, उसमें आपके पास
कुछ एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास है A1 A2 A3, और और अच्छे से के लिए हम ले लेते हैं 1 2 3। तो आपके पास अगर है 1, 2 और 2, 3 इम्प्लाइज अगर आपके पास 1, 3 भी है, किसके साथ 1, 2 2, 3 के साथ अगर आपके पास 1, 3 भी है तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन आर जो आपने दो सेट में बनाया है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नाउ function, what is function? Function is a relationship which explains that there should be only one output for each input. Function is a relationship, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक्सप्लेन करता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। आपके पास दो सेट हैं, तो सेट ए का अगर आप सेट बी के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए आपके पास हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए विद द सेट बी, है ना। अगर आप सेट ए से सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए सेट बी में। अगर एक से ज़्यादा है तो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन विच ओबेज अ रूल दैट इज एवरी एक्स वैल्यू शुड बी कनेक्टेड टू ओनली वन वाई वैल्यू। तो हम सेट ए को एक्स मान रहे हैं और सेट बी को वाई, तो हर एक एक्स का हर एक एलिमेंट सिर्फ वाई के सिर्फ एक ही सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, तो दैट विल बी अ फंक्शन। इफ इट इज़ नॉट देन दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। नाउ टाइप ऑफ फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड टू बी 1-to-1 और इंजेक्टिव, 1-1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर वाई आर डिस्टिंक्ट, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू एक्स, fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास अगर fx1 और fx2 की वैल्यू सेम है तो वो कब होनी चाहिए, जब x1 x2 बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि आपका हर एक x के आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी से सिर्फ एक ही बार रिलेट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो f विल बी कॉल्ड मैनी वन, है ना। onto function, a function x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x in x such that fx equal to y। इसका मतलब क्या है onto function का, कि हर एक एलिमेंट जो y में है वो इमेज होना चाहिए किसी ना किसी x का। मतलब जो y है आपका, जो सेट b भी कह सकते हैं हम जैसे, उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, है ना। उसका रिलेशन x के साथ होना ही चाहिए, चाहे x में क्यों ना खाली रह जाए, पर y में या हम ये बोलें सेट b में खाली नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ y शुड बी रिलेटेड टू x। 1-1 function, a function is said to be 1-1 and onto or bijective if f is both 1-1 and onto। तो इसका मतलब समझिए गए, अगर 1-1 भी है, 1-to-1 भी है और onto भी है। Composition of function and invertible function, so this is a new topic। what is composition? Composition of function, ये हम कह सकते हैं, आप जैसे लिखा हुआ है let f be a function a to b and g be a function b to c। तो ये दो फंक्शन हैं। द कंपोजिशन ऑफ f and g denoted by gof is defined as the function gof a to c। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक फंक्शन है जिसमें सेट a जो है b से रिलेटेड है, और एक g है जिसमें सेट b जो है c से रिलेटेड है, सेट c से रिलेटेड है। तो आपको अगर कंपोजिशन निकालना है तो कंपोजिशन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, और जो डिनोट किया जाता है वो है gof। gof मतलब आपको जो f है फंक्शन वो g के अंदर डालना है। मतलब g में जहाँ जहाँ भी आपका वेरिएबल x होगा वहाँ पे जो फंक्शन f है y वो पूरा का पूरा
x में रिप्लेस हो जाएगा. So guys, we will continue binary operation in next video, and we will solve some question also. Thank you.